प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तारे खातर ले आया हूँ भाई SCRT कक्षा चौथी, विषय है गणित, अध्याय है छठा, गुल्लक। गुल्लक गुल्लक का मतलब हो भाई आप पीछे बचत करने खातर एक डब्बा सा लाया करा सा। सारे ने ला रखे होगा तुमने रे? हाँ जी। तो भाई गुल्लक का बारे में सारा पीछे की लेन देन चल रही भाई। इसमें घाट बैद जितने आप जो छोटी छोटी चीज खरीदा है दुकान पर लेना देना करा, खुले पैसे बंदे पैसे, उसकी चर्चा करांगे। तो इसमें भाई शुरू में आवा है एक आइसक्रीम वाला। और भाई पाठ शुरू करने तो पहला एक आह्वान है सभी विद्यार्थियों तक, पहले से लेकर 5वीं का सारा सिलेबस है हरिकेश का पढ़ो यूट्यूब चैनल पे। और भाई साथ के साथ में टेस्ट की तैयारी, जीके, नवोदय, सैनिक स्कूल, या फिर आपने तैयारी करनी है भारत को जानो ओलंपियाड प्रतियोगिता की। और भाई इतिहास, भूगोल, नगर शास्त्र, रीजनिंग, गणित की समझ पैदा करने हैं तो यूट्यूब चैनल हरिकेश का पढ़ो ज्ञान का बरोटा का बैंड दियो भाई, गोल का पीजो। तो भाई आइसक्रीम वाला हुआ है, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम ले लो। भैया आओ आइसक्रीम खाते हैं। 2 आइसक्रीम 10 रुपए की है। या छोरी नुका है खेलती खेलती नुका भैया आज वो आइसक्रीम लेवांगे और 2 आइसक्रीम 10 रुपया की से। तो ये छोरा के बोला फिर हम आइसक्रीम कैसे खाएं, पैसे कौन देगा? हाँ याद आया, माँ ने कहा था कि गुल्लक में से पैसे ले लेना। तो याद आ गया इसका। हाँ गुल्लक मतलब पीछे ले लेंगे, माँ कह का जारी से। और पीछे और टुकड़ियाँ अपने पैसे नहीं, यहाँ को से बटुए रखे से अगर की लेने देने करें से। तो छोटे बालक तो अपने मौज मस्ती में रवे से, बड़े करें अगर की लेने देने तो भाई उनने गुल्लक खोल दिया तो के बोलिया देखियो छोरा यू आओ देखे गुल्लक में से कितने पैसे निकले हैं। गुल्लक मतलब कितने पीछे लकड़े देखांगे। तो पीछे गिरन लग रहे हैं भाई, देखो भैया इसमें यह बात है कवा है छोरी भैया, आपकी गुल्लक में से 1 रुपए के 5 सिक्के और 50 पैसे के 8 सिक्के और 2 रुपए के 3 सिक्के निकले हैं। तो भाई 1 रुपये के क्या पैसे हो गया? 1 रुपये वाले 5 सिक्किया के 5 रुपये क्या हो गए? 5 रुपये। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपये, 5 रुपये। 5 तो यहाँ हो गए भाई 1 रुपया के सिक्के हैं जो। और क्या थे सिक्के जो 1 रुपये के तो 5 हो गए, 50 पैसे के 8 सिक्के हैं। तो भाई 1 रुपया में 2 अठन्नी हुआ से, यानी कि 2 50 के पैसे 2 होंगे 1 रुपये में। तो 8 सिक्किया में कितने रुपये बन गए? उसके 4 रुपये बन गए, क्योंकि 2 अठन्निया का 1 रुपया, फिर 2 अठन्निया का 1 रुपया, फिर 2 अठन्निया का 1 रुपया, यानी कि इसके नाम की 2 अठन्नी, इसके नाम की 2 अठन्नी, इसके नाम की 2 अठन्नी, इसके नाम की 2 अठन्नी। तो 2 अठन्नी मतलब 2 बारी 50, 2 बारी 50, 4 बारी 50 और 2 6 बारी 50 और 2 8 बारी 50 पैसे हो गए। और 8 बारी 50 पैसे के 4 रुपये बन गए। और भाई 2 रुपये के 3 सिक्के हैं, ले भाई 2 रुपया के 3 सिक्के भी दे देंगे। ले 2 का 1 यू हो गया भाई, 1 2 का यू हो गया भाई, और 1 2 का यू हो गया भाई। 3 2 रुपये हो गए हैं। 1 2 और 2 4 और 2 6, 3 सिक्के 2 रुपया के कितने रुपये बन गए भाई? 6 रुपये। कितने हो गए? 6 रुपये। ये भी है हिसाब किताब लावा है दोनों बहन भाई नू कमा से। अक भाई ये कितने कितने रुपये बैठ गए देखियो रे। 1 रुपए के 5 सिक्के कितने रुपये बैठे थे भाई? 5 रुपये। और 50 पैसे के 8 सिक्के कितने रुपये बैठे गए भाई उनके? 4 रुपये। और भाई 2 रुपए के 3 सिक्के का रुपये बैठ गए थे? 6 रुपये। और 5 रुपये तो ये हैं और 4 यार 6 ये सारे जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 5 इसमें कुल 15 रुपये लकड़े उनके तो गुल्लक के। और भाई 5 की कुल्फी आंधी होंगी तो काम सजेगा भाई, 7.5 की आंधी होंगी तो भी सजेगा धनु बहन भाइयों का। और जब 10 की कुल्फी बांडा आवेंगी तो नहीं कर सकते, वहाँ खरीद नहीं सकते, तो भाई दिक्कत आओगी उन्हें। तो इन्होंने कहा आओ आइसक्रीम खाते हैं। तो भाई रुपए पैसे के बारे में कुछ और दे रखा है देखो। हर माल की कीमत पैसों में।
हर माल की कीमत पैसों में। मेज के ऊपर माल जमा रखा है, देखो भाई 10 रुपये की है। किताब कितूब सी जमा दी 3 रुपया के। पेन जमा दिए 5 रुपया के हैं भैया। सर जी सुई है। सुई सी है, जो पिन सुई बोला करें गब सुई। और भाई 5 रुपया और के हैं रे? सर जी ये पेन है। पेन, पेंसिल, रंगीन पेन वगैरह आ गए। और भाई 10 रुपया के पटाखे वगैरह आ गए हैं। और भाई 3-3 रुपया के रबड़ हैं, मटेस यानी कि इरेजर हो गए अपने। 20 रुपया के भाई हैं जो कलर हो गए भाई, मोमी कलर वगैरह भी हैं। और 50 रुपया के टॉफी। हाय हाय जीव डंक मारा है टॉफी पे सर जी 50 रुपया की कुकर है। अब ले ये गणिये पूरा भरोटा बन रहा है। तो भाई मुझे एक पेन चाहिए, इसकी कीमत है 5 रुपये, यानी कि 5 गुणा में 100 पैसे। 1 रुपया में कै पीसे हो सर? 100 पीसे। अरे 2 रुपया में कै पीसे हो गए भाई? 200। तो भाई 1 रुपया मान लिया है, यो 1 रुपया हो गया अपना। 1 रुपया का मतलब है 100 पीसे हैं। इसे तरिया भाई 2 रुपया का मतलब क्या हो गया? 200 पीसे हो गए। और भाई 3 रुपया का मतलब क्या हो गया? 300 पीसे हो गए। और भाई 4 रुपया का मतलब 400 पैसे। और 5 रुपए का मतलब 500 पैसे हो गए। क्या हो गए? 500 पैसे। तो भाई 5 गुणा में 100 करांगे। 100 गुणा क्यों करें? क्योंकि 1 रुपया में 100 पीसे हो ऐसे। तो 5 रुपया में 5 गुणा 100 500 पैसे हो गए। आगे यू छोरा के बोलिया रहा? मुझे स्केच पेन का एक पैकेट चाहिए, इसकी कीमत है 20 रुपए, या 20 गुणा 100 पैसे 2000 पैसे। चाहे तो 20 रुपये का लो। और 1 रुपये में 100 है, 2 रुपया में 200 है, 5 रुपया में 500 है, 10 रुपया में 1000 है। तो 20 रुपया में 2000 पीसे हो गए भाई। और न्यू का स्केच पेन का एक पैकेट चाहिए, तो क्या पीसे देने पड़ेंगे उसमें? 2000 पैसे या फिर 20 रुपये कह लो भाई। बात एक है। तो ठीक है, मुझे कॉपी चाहिए, इसकी कीमत 10 रुपये है, यानी 10 गुणा 100 पैसे। भाई जितने रुपये लिख रखे हैं उसको 100 तक गुणा कर दिया तो सारी रकम के पीछे बन जा रहे हैं। चाहे तो 10 रुपये कह लो, और चाहे 10 गुणा में 100 यानी कि 1000 पैसे कह लो। तो 1000 पैसे और 10 रुपये एक के बात है। 20,000 रुपये 20,000 पैसे एक के बात है। इसी तरह भैया अपन अलग अलग चीज आप खरीद सका। इन्हें करें 4 रुपये। तो भाई 4 को 100 से गुणा करांगे तो 4 रुपया के पीछे कितने बन गए रे? 400 पैसे। 400 पीछे बन गए बार। 5 रुपया को भी 100 तक गुणा करनी पड़ेगी भाई पीछे बनाने खातर है। तो भाई 5 रुपये गुणा 100 बराबर है 500 पैसे। 6 रुपया के पीछे बनावांगे तो 6 को 100 से गुणा 600 पैसे। 7 रुपया के पीछे बनावांगे 7 को 100 से गुणा 700 पैसे। है भाई ये भी उल्टा हो गया इसका। 200 पैसे हैं और उसके रुपए बनाने हैं भाई। 100 पीछा का 1 रुपया है, तो 200 पीछा के रहे 2 रुपए। 300 पैसे के 3 रुपए। 500 पैसे के कितने रुपए बनेंगे? 5 रुपए। और भाई 800 पैसे के 8 रुपए। भाई ढूंढे ठा दिए तो हमने तो भाई जमानू बालक तो के हो खांड की डली पड़े हो भाई। अगले अगले सही तेज बोला भाई। ये आगे है भाई 5 रुपये और 5 पैसे हैं। इसका हिसाब करो भाई। 5 रुपया में कितने पीसे हो गए बेटा? 500 पैसे। 500 पैसे हैं और 5 पैसे हैं तो 505 पैसे। सारे रुपये पीछा के पीछे बना दिए हैं। इसी तरह 6 रुपये 50 पैसे है भाई। तो 6 रुपये के पैसे बनावांगे तो 6 गुणा 100 यानी कि 600 पैसे हो गए। और 50 पैसे और जोड़ देंगे तो 650 पैसे। हाँ भाई 7 रुपये 9 पैसा के पीछे बनावांगे तो 7 रुपये गुणा में 100 700 पैसे। और 9 पैसे यह है तो 709 पैसे। बहुत बढ़िया भाई। आगे से भाई 8 रुपये 50 पैसे के पैसे बनाने हैं तो 8 रुपया में 800 पैसे हो गए। और 50 और जोड़ दो तो 850 पैसे हो गया भाई।
₹19 13 पैसे के पीछे बना दो भाई। ₹19 में 1900 पैसे हो गए। 19 गुना 100 1900 यानी कि 1900 और 13 पैसे और जोड़ दो 1913 पैसे। ईब 550 पैसे दे दिए। उल्टे रुपये बना दो भाई। इनके गमोड़ा बंद रखा कोई रुपया के पीछे कोई पीछे के रुपया में खेलो हो भी जमा। तो भाई देखो 550 पैसे के 500 पैसे के कितने रुपये बन गए भाई ₹5 और 50 पैसे न्यारे हैं। इनके रुपये नहीं बन सकते। ये आधा रुपया हो से इसका मतलब 98 का। तो भाई हो गया इसका मतलब ₹5 आधा रुपया ₹5.5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5.50 भी लिखते हैं। जे दशमलव ला दिया नहीं बीच में तो सारे का अगर रुपये लिखने पड़ेंगे फिर पीछे नहीं लिखने अपन है। और जे अलग अलग लिखो ₹5 और 50 पैसे लिखना पड़ेगा। तो भाई चुनु मुनुआ अपन ध्यान रखना चाहिए अगर दशमलव लगा दिया तो केवल रुपए लिखने हैं, नहीं तो अलग अलग लिखांगे तो रुपए अलग और पैसे अलग अलग लिखने हैं। 452 पैसे भाई कितने रुपये बन गए रहे ₹4 क्योंकि 400 पैसा में ₹4 बनया करे से और 52 पैसे नारे लिख दो। इसी तरह भाई 928 पैसे हैं तो ₹9.28 और अगर दशमलव में लिखेंगे तो 9.28 यानी कि 9.28 लिख देंगे इसने। इसी तरह भाई 1080 पैसे हैं तो भाई ₹10 बन गए 1000 पैसे के और भाई 80 पैसे नहीं आ रहे हो गए या फिर 10.80 लिख दो जो कर आपने ब्रैकेट में आड़े लिखे था दशमलव लेके। तो भाई आओ पतंग को उसकी चरखी से मिलाएं। ले भाई पतंग की चरखी है या तागा बंध रहा है नू बताना है भाई कौन सी किसकी चरखी है। तो भाई आपने क्या करना पड़ेगा चुनो मुनुओ इसमें जो पीछे लिख रखे से वह पीछे रुपया का हिसाब तब मिलान करना है अपन अच्छी तरह। तो भाई इसमें लिख क्या है ₹1.50 ₹1 में पैसे कितने हो गए 100 और 50 ही है 150 कड़ा हरी हरा दिखता को नहीं मैं बूढ़ा हो गया बता दो। हाँ इस गला मिलान कर दिया भाई। इसे तरह ₹4.50 बताइयो रकड़ा हरी हरा बताइयो ये तो मिलान करके दे रखा है। ये तो टाकर मारने की जरूरत है को नहीं गणी अपन और भाई ₹10.50 है भाई मिलान करियो रकड़ा जाओगा ये रे ₹10 में 1000 पैसे हो गए और 50 ही है 1050 पैसे हो गया भाई। ₹26 कड़ा गया रहा ये तो भाई बहुत अच्छा उत्तर दे रहे होता मैं 2600 पैसे बनेंगे यानी कि 2600 बोलेंगे इसने लेकिन सही गणित की भाषा में बोलेंगे 2600। और भाई ₹51.50 हैं तो ₹51 में बन गए 5000 पैसे क्योंकि ₹10 में 1000 ₹20 में 2000 ₹30 में 3000 ₹40 में 4000 5000 पैसे बन जाएंगे ₹50 के। और भाई 50 पैसे नहीं आ रहे 5000 और ₹51 में 100 हो गए तो 5150 पैसे हो गए। आया भाई समझ में? हाँ जी। आओ कुछ स्टेशनरी खरीदें। स्टेशनरी का मतलब वो है भाई अपना जो पेन है पेंसिल है मटेस है रबड़ है प्रकार है फूटा है ज्योमेट्री है कॉपी है तो इस तरह की स्याही की दवात वगैरह होगी वो सारा स्टेशनरी का सामान कहा जावा से। तो भाई वो गए दुकानदार पर इसने अलग अलग मोल लिख रखे हैं भाई इसमें जो कर एक कॉपी या डायरी का लो तो ₹10 की है और भाई ₹20 का के है भाई वो ज्योमेट्री होगी या फिर ₹3 का के है भाई पेंसिल वगैरह होगी। तो इसी तरह ₹2 के है भाई रबड़ है और ₹20 के जो कलर वगैरह रंग है ये और स्याही की दवात वगैरह ये ₹10 की है भाई। कविता ने एक कॉपी और एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा तो उसे देने होंगे कितने रुपए देने पड़ेंगे भाई। एक कॉपी के ₹10 ज्योमेट्री बॉक्स के ₹20 तो 10 जमा 20 कितने बन गए रहा लाडू हो रहा है ₹30 देने पड़ेंगे उसको 30। और भाई राहुल ने 2 पेंसिलें और एक रबड़ खरीदा तो उसे देने होंगे 2 पेंसिल कै की पड़ी भाई 1 पेंसिल 3 की 2 पेंसिल 6 की और एक रबड़ ₹2 का 6 2 कितने रुपये देगा वो दुकानदार तय ₹8। बालक तो के पड़े हो कौन से बादाम खाया करो हो रहा है बहुत अंडी जवाब दे रहे से भाई
ढूंढे ठा रखे हैं जमा एक का एक सवाल के। मदन ने एक पेन, एक कॉपी और एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा तो उसे देने होंगे। भाई एक तो खरीद दिया उसने पेन और एक कॉपी होगी भाई उसकी 10 रुपए की। और भाई उसने और क्या खरीदा था, ज्योमेट्री बॉक्स, उसने हो गया वो 20 रुपए का। और भाई एक खरीदे उसने पेन का सर है 20 रुपए का। तो 20 रुपए का है तो 20 और 20 40 और 10 50 रुपए दुकानदार को दे के घर आ जाएगा वो। आगे है भाई, आओ सही उत्तर पर टिक्का और गलत पर कांटे का निशान लगाएं तथा सही उत्तर भी लिखें। अरे 20 रुपये है भाई लड्डू ये, और ये 10 रुपये हो गए, ये 5 रुपये, सारे कितने हो गए भैया? 35 रुपए। 35 को निशाने लगा देंगे, 40 का कांटा लगा देंगे भाई। आगे के एक वह यू 35 तो इसने लिख दिया यू ठीक शुद्ध करके ना। आगे है भाई 25 रुपए और 30 रुपए, 55 हो गए और 5 है भाई 60 रुपए। क्या 60 रुपए सही है? हाँ जी। तो ठीक का निशान लगा देंगे भाई, टिक लगा देंगे इसने और 60 रुपए लिख दिए। 55 रुपए और 10 रुपए और 25 रुपए, तो 55 और 10 65 और 25 90 रुपए सही है भाई। हाँ जी। तो टिक का निशान लगाकर 90 रुपए भर दिया भाई। 60 10 70 और 35 है, ये तो 95 लिखा है लेकिन 70 और 35 तो भाई होंगे 105 है, तो ये कांटा लग गया। और सही रुपए कितने हो गए? 105 रुपये बन गए भाई। पासे का खेल, पासे का खेल। मेरे पास खेल मुद्रा है, आओ पासे से बैंकर वाला खेल खेलते हैं। रवि बैंकर बन जाएगा, कविता गीता गौरव और मैं पासा उछालेंगे। तो ये खेल कैसे खेलेंगे यू पूछा है भाई। तो इसमें न्यू कहा है यो अक भाई इसके लिए हम कुछ नियम बना लेते हैं। और पासा उछालने पर यदि 6 ऊपर आया तो बैंकर 100 रुपये देगा, और भाई 5 ऊपर आया तो बैंकर 50 रुपये देगा। आगे है भाई 4 ऊपर आया तो बैंकर 25 रुपये 50 पैसे लेगा। धंधा को नहीं भाई, ध्यान दे लियो इसमें, ये लेगा। और 3 ऊपर आया तो बैंकर 20 रुपये देगा, और 2 ऊपर आ गया तो बैंकर 75 रुपये 50 पैसे लेगा। लेना और देना में फर्क सब है देखो। और 1 ऊपर आया तो बैंकर 40 रुपये लेगा। यानी कि बैंकर को फायदा किस में है? 1 आण में, 2 आण में और भाई 4 आण में। और भाई 6 5 और 3 आ गया तो बैंकर को देने पड़ेंगे। समझ में आया भाई? हाँ जी। तो इसमें जैसे 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के कुछ सिक्के एकत्रित आपने कर रखे हैं भैया। बच्चों को समझाने के लिए अध्यापक की जिम्मेदारी लगा रखी है, और बच्चों को इन सिक्कों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के लिए कहा जावा तो रुपए का निशान लिखा हुआ है। और प्यारे बच्चों आपके सामने ये 2 रुपये का चिन्ह है जैसे मान लिया, और इसके ऊपर मान लिया लिखा हुआ भी रहता है, हमारे 2 रुपये लिखा रहता है, 5 रुपये वाले पे भी लिखा रहता है, 1 रुपये के ऊपर भी लिखा रहता है। तो भाई ये 2-2 रुपये के 1-1 रुपये के सिक्के हैं, और ये हमारी मुद्रा है जिसके ऊपर रै और थोड़ा सा कटा हुआ सा दिख रहा है। 5 रुपये के सिक्के की बात है तो ये 5 रुपये के सिक्के हो गए भाई अपने। और इस तरह से हमें सारी गणना कर सका सा। बतेरे घर क्या पे लंदे हो गए था, मैं टॉफी टाफी भी खा लिया करो होकर ना जी। भाई दांत खराब हो हैं, कीड़े लग गए पेट में, आंत में दिक्कत आवे, खाया पिया नहीं पचे, आंत खराब हो है, तो इसी चीज के जो रुपए बर्बाद करके टॉफी चूरन कुरकुरे अलादीन और जो इस प्रकार के चॉकलेट वगैरह खावे हैं बच्चे, वो भाई अच्छे बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसी चीजें खाने से स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। और 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये बचत करके आप गुल्लक में भी इकट्ठे कर सकते हैं। सर जी हम तो बस जन्मदिन पर खावा टॉफी। जन्मदिन पे खाओ हो, बाकी दिन को नहीं खाते। कुल मिलाकर ना भाई इसका नुकसान है, फायदा तो कि में है नहीं कि ठू काटोगे इनमें। घी दूध खाया करो, फल फ्रूट सब्जी, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा हलवा खीर खाया करो। अपने मौसम के हिसाब से फल सब्जी खाओगे तो पहलवान बनोगे, जवान बनोगे, इंसान बनोगे, अच्छे विद्वान बनोगे और देश की रक्षा करोगे। तो भाई इसमें ये बात बता रखी है, सामान्य ज्ञान का जीके का बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया भाई आपके सामने, आगे भी याद करने के लिए टेस्ट की तैयारी के लिए। 2010 में भारतीय मुद्रा को ये निशान दिया गया था, रै के ऊपर जो काट से रखा थोड़ा सा, और 15 जुलाई 2010 को इसे रुपए के स्थान पर ये रै का चिन्ह लिखा जाने लग गया। तो 2012 है वो जनवरी में इसको प्रचलन में ला दिया गया था।
तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको अच्छी तरह से समझें। जो ये रुपए का निशान है हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है। ये क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा। अब ये 1 2 3 4 5 6 पासे के निशान से ऊपर जो आएंगे उसे हिसाब से हमें वो पैसे लेने और देने का खेल खेलते हैं। तो आगे खेल में के मोड आया भाई, के कमा सही है। ठीक है गौतम, है खेल मुद्रा के कुछ रुपए बैंकर को देकर शेष रुपए हम चारों बराबर बराबर ले लेते हैं। बारी बारी से पाछा उछालते हैं। तो भाई पासा उछाला है ये, और पासा में देखियो रे, मान लिया जे 2 आ गया तो पिछले पेज पापा ने देखा था भाई 2 ऊपर आ जाए तो कितने रुपये लेने या देने हैं। 3 आ जाए तो हिसाब करना, 6 आ जाए तो कितना, 4 आ जाए तो कितना, 5 आ जाए, 1 आ जाए। तो ये पासा हमारे पासा कुकरे भी उछल सका है भाई। ये तो एक किस्म का सट्टा या जुआ हुआ सा है। मान लिया कि में भी आ जाए इसमें तो 6 या 5 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, कुछ भी आज का उछालेंगे तो इसने लूडो खेलते हो गए था। मैं उसमें पासा देखा होगा। तो मेरा पासा उछालने पर 5 ऊपर आया है। बैंकर जी मुझे 50 रुपए दे दो। ले भाई 5 ऊपर आ गया, और 5 ऊपर आना पे तो के बताया था भाई पिछले पेज पर 5 ऊपर आने पर कितने रुपये देने पड़ेंगे। तो 50 रुपए दे होगा बैंकर है। तो 50 रुपये सही मांगा है भाई, वो दे दिए भाई इसने। फिर आगे मेरा 4 रुपए आया है। मुझे बैंकर को 25 रुपए 50 पैसे देने होंगे। तो भाई 4 ऊपर आ गया, और 4 ऊपर आना है बैंकर को कितने रुपये है भाई। बैंकर ले होगा 25 रुपये 50 पैसे। तो 25 रुपये 50 पैसे देने पड़ेंगे। तो आगे क्या हो गया, बैंकर जी मेरे पास 50 पैसे नहीं हैं और मैं आपको 30 रुपये देता हूँ। आप मुझे बचे हुए पैसे वापस दे दो। ले भाई देने तो थे 25.5 रुपये, खुले थे को नहीं, 30 रुपये दे दिए भाई उसने। 10-10 के होंगे उसके पास। और यह लो 4 रुपये 50 पैसे। तो उसने बैंकर ने 4 रुपये 50 पैसे यानी कि 4.5 रुपये उल्टे दे दिए। तो आप बताएं क्या बैंकर ने सही राशि वापस लौटाई? हाँ जी, सही राशि लौटा दी भाई। क्या था 25.5 तो यह है, और 4.5 ये 98 1 रुपया हो गए, और 25 और 4 29 हो गए, 1 रुपया 30 रुपये हो गए भाई सारे। समझ में आया भाई? हाँ जी। बड़ा पसले पसले तेज बोले भाई। ये अब ये क्रियाकलाप करेंगे, आप एक्टिविटी कराएंगे, गतिविधि। एक दिन अपर्णा और उसके भाई ने अपने अपने गुल्लक खोली तो देखा कि अपर्णा के पास 40 रुपये 50 पैसे हैं और उसके भाई के पास 24 रुपये 50 पैसे हैं। देखो रहे, छोरी तो गणे बेचारी है, और यू चटोरा होगा जीभ का लाड़ा। इसने टॉफी खा ली होंगी, इस पर इकट्ठे नहीं हुए पीछे 24 रुपये 50 पैसे पाए, और वह 40 रुपये इकट्ठे कर रही है। तो भाई इस तय उस पर 16 रुपये फालतू हो गए, छोरी पे अपर्णा पे, और उसका भाई पे थोड़े से। दोनों के पास कुल कितने रुपये बैठे भाई? सबसे पहले बच्चे खेल मुद्रा में से 40 रुपये 50 पैसे उठाएं। तो भाई आप 40.5 रुपये न्यारे इधर लेंगे, और फिर 24 रुपये 50 पैसे उठाएं। उसमें तय 24 रुपये 50 पैसे न्यारे काट लिए। तो अब दोनों को इकट्ठा करें और गिने। तो भाई इकट्ठा करना पे कितने पैसे बैठ गए रहा बाकी के रहा। दोनों ने पहले सभी नोट इकट्ठे किए, कुल 60 रुपये बने। सिक्कों में से 4 रुपये बने, और 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बन गया। इस प्रकार कुल मिलाकर 65 रुपये बन गए। तो भाई खुले पैसे तो हो गए 4 रुपये, और 2 बारी 98 5 रुपये हो गए, और ये 60 रुपये हो गए थे। तो 65 रुपये बन गए। अपर्णा के पास कितनी राशि है भाई? 40 रुपये 50 पैसे, और उसके भाई के पास है 24 रुपये 50 पैसे। दोनों के पास कितने हो गए? 65 रुपये। तो दोनों के पास कुल 65 रुपये हैं। तो अगर फालतू देखा तो इस पे 16 रुपये फालतू से, और जो धनुआ का जोड़ करा तो धनुआ पे 65 रुपये। क्यों करे हिसाब कर लियो भाई। समझ में आया रे? हाँ जी। आगे है भाई चुन्नू मुनुआ, आप भी करें। आप भी करें। रमेश ने एक किताब 64 रुपये 50 पैसे की तथा एक पेन 20 रुपये 50 पैसे का खरीदा। उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा भाई? तो अपन कि मैं हाथ पल्ला था, हमने भी हलाना पड़ेगा भाई। वैसे तो हल करके दिखाया दिया, हाँ, लेकिन खुद का भी तो दिमाग लड़ाना चाहिए अपन भाई। किताब का मूल्य कितना था रहा? 64 रुपये 50 पैसे।
रुपया का तला रुपये लिख दो, पैसा का तला पैसे लिख दो, सीधा हिसाब है बस ले। और भाई एक पेन का मूल्य था 20 रुपये 50 पैसे, दोनों ने जोड़ देंगे तो दोनों का कुल मूल्य हो गया भाई अपना 50 पैसे। 50 पैसे जोड़ांगे तो जीरो की जीरो, जीरो की जीरो हो गई, 5 और 5 10 ऐसा लगी, 1 4 1 ऐसा 5 और भाई 6 2 8 यानी कि 85 रुपये दोनों का मूल्य हो गया। तो भाई उसने कुल 85 रुपए का सामान खरीद लिया। अब अगला सवाल और देखो भाई लड़ुओ, गीता का जुलाई मास का बिजली का बिल 1120 रुपये 50 पैसे और अखबार का बिल 300 रुपये था। तो गीता ने दोनों बिलों पर कितने रुपए खर्च करे? तो भाई बिजली का बिल है अपना 1120 रुपये और 50 पैसे, अलग अलग लिख दिए, रुपये अलग है पैसे अलग है। और भाई अखबार का बिल है अपना 300 रुपये पूरा, अरे 0 लिख देंगे पैसे की जगह। पैसे में पैसे जोड़ दो, रुपये में रुपये जोड़ दो, 50 और 0 50। और भाई इसको जोड़ेंगे तो 1120 और 300 1420 यानी कि 1420 रुपये और 50 पैसे उसने खर्च किए। बहुत अच्छे भाई, शाबाश। एंडी जवाब देवा भाई, बालक तो के है जमा भाई, करंट पड़े हैं जमा। तो भाई क्रियाकलाप 2 करांगे यहाँ पे चुनू मुनु आई बे। और इसमें यह बात बता रखी है, साबिर के पास 42 रुपये 50 पैसे थे, उसने 20 रुपये की कॉपी खरीद ली। अब वो देखना चाहता है कि उसके पास कितने रुपए बचे हैं। उसने अपने 42 रुपये में से 20 रुपये दे दिए। अब उसके पास बचे 42 में से 20 घटाओ तो कितने बच गए भाई? 22 रुपये और 50 पैसे और एक सिक्का भी बचा। इस प्रकार उसके पास 22 रुपये और 50 पैसे बच गए। तो भाई इसको कैसे करेंगे? क्योंकि 42.5 रुपये थे, 20 रुपया की कॉपी खरीद ली, तो 42 में तो 20 गए, 22 रह गए और 50 पैसे का सिक्का न्यू का न्यू बचे गए उस पर। तो भाई सबसे पहले बच्चे खेल मुद्रा में से 42 रुपये 50 पैसे उठा लोगे भाई सारे पैसे, 42 रुपये 50 पैसे 42.5 रुपये यानी कि, और उनमें से 20 रुपये दूर करते हो भाई। और दूर कर देंगे तो कितने बच गए? जो बचे हुए नोट हैं और सिक्कों को गिने और बताएं। तो भाई फरजाना कवा है, साबिर हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, आओ देखें। तो भाई क्यों कर है या ये रुपए लिख दिए, ये पैसे लिख दिए, 42 रुपये 50 पैसे लिख दिए और घटा का निशान लगा के 20 रुपये घटा दिए। मतलब भाई 50 में तो 0 गई, 50 के 50 न्यू कहीं और 42 में तो 20 गए भाई 22 है। तो चरण नंबर 1 का मतलब हो गया, पहला नंबर पर क्या काम करे आपने? पैसों में से पैसे घटाए और रुपयों में से रुपए घटाए। ले भाई हो गया से आप रुपया में तो रुपये घटा दो, पैसे में तो पैसे घटा दो। और भाई कागज के नोट भी उसके हैं और सिक्के भी उसके हैं। सिक्के वहाँ तो वहीं होंगे जो 58 है 54 है अपने, और भाई कागज के नोट 1 का कागज का भी उसका है, सिक्का भी उसका है लो का, और इसी तरह 2 का भाई कागज का भी, लेकिन आजकल प्रचलन में बहुत कम से हैं। 5 का 10 का नोट भी उसका है, सिक्के भी उसका हैं। भाई 20 का केवल नोट है, सिक्का नहीं है। और इसी तरह 50 का, 100 का, 500 का, 200 का, 2000 का, ये सारे नोट होया करे हैं। कागज की मुद्रा को नोट बोलिया करे से। और भाई जो अपने लोह के या स्टील के जो बना है धातु के, उनको आप सिक्के बोलिया करा सा। समझ में आया भाई? हाँ जी। आगे भाई चुनु मुनुओ आप भी करें, आप भी करें। मेरे पास 280 रुपये थे, मैंने 165 रुपये की पुस्तकें खरीदी, अब मेरे पास कितने रुपए बचे? तो भाई यहाँ पे 280 में तय और 165 जो अपने घटाना है, तो भाई मेरे पास कुल रुपये थे 280। पुस्तक का मूल्य कितना था भाई जो आपने खरीदी? 165 रुपए। तो शेष कितने रुपये बच गए भाई? 280 में तो 165 रुपया पे दुकानदार तय दिया है, बाकी गोज में आपने ले आवेंगे भाई, उन्हें कुछ खो खावांगे, तो भाई वो हो गए 115 रुपये। और अगला सवाल है भाई अपना, महिमा ने 375 रुपये 50 पैसे की जो पुस्तकें खरीद ली भाई, यानी कि 375 रुपये और आधा रुपया, और उसने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दे दिया। तो दुकानदार से उसे कितने रुपए वापस मिले भाई? उस पर खुले पीछे को होंगे, 500 का नोट पकड़ा दिया और भाई 350 यानी कि 450 रुपये तो यहाँ हो गया, आधा रुपया ही हो गया। तो भाई इसने घटावांगे तो खुले रुपये वापस कितने मिलेंगे? पुस्तकों का मूल्य कितना था? 375 रुपये 50 पैसे। और भाई दुकानदार को क्या का नोट दिया? 500 का। तो इसमें तो ये घटा नहीं सकते आप, क्योंकि ये फालतू हैं।
तो क्या करेंगे, क्योंकि 500 रुपये दे रखे हैं और वापस कितने रुपए मिले 375 रुपये 50 पैसे काट लेगा दुकानदार, अपना गल्ला में डाल लेगा। और बाकी के इसमें तो यहाँ घटावांगे तो 0 में तो 0 गए 0, 10 में तो 5 गए 5, उधर के 9 में तो 5 गए 4, उधर के 9 में तो 7 गए 2, 5 में तो ऐसे ले ली उड़ता है, 4 में तो 3 गए 124 रुपये 50 पैसे वापस मिल जाएंगे 500 का नोट दे के। हो गया भाई साहब है, ठीक है ना। हाँ जी। राधा के पास 435 रुपये 50 पैसे हैं, तो राधा दो भाई 435 रुपये 50 पैसे थे और 250 रुपये के जूते खरीद लिए, 30 रुपये की जुराब खरीद ली भाई, कितने रुपए बाकी बच गए। तो राधा के पास कुल राशि थी भाई 435 रुपये 50 पैसे, जूते खरीदे 250 के, जुराबें खरीदी 30 की, शेष बचे 250 30 है नहीं है, जोड़ देंगे न्यारे, कितने हो गए हैं 280 और 435 रुपये 50 पैसे में था, 280 घटा देंगे तो 155 रुपये 50 पैसे उस पर वापस बच जाएंगे बाकी के। और बाकी के वो अपना सामान खरीद लिया होगी, दोनों चीज़ें जुराब और जूते जो भी है अपना पैर लेगी, जाडा तो बच जाएगी, ठुर ठुर को नहीं काम बैगी। आगे है भाई कविता के पास 325 रुपये और बैंकर ने उसे 50 रुपये और दे दिए, तो उसके पास कुल कितने रुपये बन गए रहा, बोले धनवान होगी भाई कविता तो भाई पहला कितने थे 350 रुपये, 50 और जोड़ दिए तो कितने हो गए 400 रुपये। इसमें के वेद पढ़ने हैं, सीधा हिसाब है। चौथी में हो रहे हो भाई, शीशे तो हिसाब उंगलियां को होना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं। गौतम के पास 420 रुपये थे, बैंकर को 25 रुपये 50 पैसे दे दिए उसने, तो उसके पास कितने रुपये बच गए भाई, तो गौतम के पास कुल राशि थी 420 रुपये और बैंकर को जितने रुपए उसने दे दिए 25 रुपये 50 पैसे, तो 420 में था 25 रुपये 50 घटावांगे तो उसके पास कुल राशि बची, ये घटा दो भाई 394 रुपये और 50 पैसे बच गए। और मनु और पंकज पापा के साथ मेले में गए, उन्होंने निम्नलिखित वस्तुएं खरीदी, तो के खरीदा रहा मनु ने मेला में जाकर ना सैंडल खरीदे भाई 300 रुपयों की, जर्सी क्या की खरीदी 250 रुपये, 250 ना 250 भी बोलिया कर रहे हैं। आहा गरम गरम जलेबी भी खा ली रहे न, तो भाई तार खतर भी लाऊंगा, ध्यान था देखो सर जी हम तो लड्डू खावांगे, लाडू भी ले जाएंगे भाई, लाडू तो हमें खुदे नहीं, कार खरीदी 125 रुपया की, पी 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 पी, देखो असलियत भी आवाज आएगी पी पी की। और इसमें बैठ कर ना मेला में तक आवेंगे। और भाई कपड़े 275 रुपया के खरीदे, तो भाई सारे रुपये खर्च कर आए हैं, तो सारा बटुआ खाली कर दिया। इसके पापा का मेला में जा रहे हैं, देख बड़े बड़े झूले लग रहे, बैठे हो कदे झूला मारा है ना जी, बड़ा झूला के ले आवांगे भाई, तो अपना पूरा बड़ा झूला में जमा 3-4 मंजिल ऊंचा है जो सा। तो भाई सैंडल की कीमत जर्सी की कीमत से कितनी ज्यादा है बताओ रा भाई शावला, वही भाई सवाल दे दिया इसने तो भाई सैंडल की कीमत और जर्सी की कीमत में अंतर बताना है। 300 रुपये तो था सैंडल की कीमत है और 250 थी भाई जर्सी, तो कै रुपए का अंतर हो गया 50 रुपये। इसी तरह भाई अगला प्रश्न है, कपड़े और खिलौना कार का कुल मूल्य कितने रुपए खर्च हुए, तो भाई कपड़े की कीमत है 275 रुपये है भाई, और खिलौना कार की कीमत है 125 रुपये। सारे रुपये कितने लाग गए रहे 275 और 125 से 400 रुपये खर्च हो गए भाई। ले सीधा हिसाब था कि मैं गणे ही बड़ी बात तो थी को नहीं भाई। आगे के कवस है, पापा ने कुल कितने रुपए खर्च करे, पापा रुपये खर्चे करने के होया करा से भाई, और पापा ने कुल रुपये खर्च करे भाई 300 250 80 125 और 275 1030 मेला में देख लो भाई इतने रुपये लाग गए भाई। खर्चे बहुत हो ऐसे, अगर मैं फिजूल खर्ची ना कराया करो, बड़को बचा कर रखा करो, गुल्लक गल्लक में अच्छी आदत गेड़ लो अपनी। चूरन है, चॉकलेट है, या अल्लाह दी ने या जो 1-1 2-2 रुपये की चीज़ आवे सारी नुकसानदायक हुआ है। इस तरह की चीज़ तो खरीद ले तो चलो फायदा भी है, घरेलू सामान आज है, तो भाई फालतू फिजूल खर्ची तो बचा करो, और घर क्या ने भी मजबूर ना कराया करो फालतू के रुपए खर्च करने के लिए। जिद ना कराया करो कोई चीज़ की, गणे जो बेकार की चीज़ हो नहीं चंदी हो, अगर मैं हुआ ना मंगाया करो। तो आगे है भाई, पापा के पास 1200 रुपये थे, सामान खरीदने के बाद उनके पास कुल कितने रुपये बचे, भाड़ा मुश्किल बचेगा भाई, सीधी सी बात से इतने रुपये खर्च करेंगे तो कई बार भाड़ा भी महंग के लियाना पड़ा करिया था। पापा के पास कुल रुपये थे 1200, सामान खरीदा 1030 का, और शेष बचा हुआ धन हो गया भाई 170 रुपये बच गए, ले के 29 बच गए। तो कुल मिलाकर ना
भाई सारा मेला का आनंद लिया है। आओ बिल बनाए, आओ बिल बनाए। माँ ने लक्ष्मी को 500 रुपए दिए और किराना स्टोर से सामान लाने के लिए भेजा। सामान खरीदने पर दुकानदार ने लक्ष्मी को यह बिल दिया। बिल में राशि भरने में लक्ष्मी की मदद करो भाई। बिल की संख्या लिख दी भाई 24 है। यो अपना एक लेटर पैड हुआ है दुकानदार का एक का। और भाई खुराना किराना स्टोर जींद ये उसका दुकानदार का अपना दुकान का नाम हो गया भाई। और डेट लिख दी भाई 16/10/2015 यानी कि 10 मैं भी नहीं की 16 तारीख ने 2015 ने यू बिल कटिया से। ग्राहक का नाम है लक्ष्मी को भेजा था उसने तो लक्ष्मी हो गया भाई। और कड़े की हुआ जींद की है तो जींद लिख दिया। क्रमांक 1 2 3 4 5 6 जितना सामान खरीदेंगे यहाँ पे उनकी संख्या हो जाएगी। चाहे पूरा थैला भर लो, झोला भर लो और चाहे 2 चीज ले लो। वस्तु का नाम हो गया भाई चौल खरीदे, हल्दी खरीदी, दाल, नमक और चीनी। और रेट है भाई इसका 60 रुपये प्रति किलोग्राम का हिसाब है चौल का। तो भाई 2 किलो चौल कह के बैठ गए रहे। 1 किलो प्रति किलोग्राम का मतलब 1 किलो ऐसा है। 1 किलो 60 के आवे तो 2 किलो कह के बैठ गए। तोड़े बता दो 120। और हल्दी खरीदी भाई उसने 20 रुपए प्रति 100 ग्राम का हिसाब था। और 100 ग्राम का पैकेट ले लिया तो क्या की पड़गी वाह 20 रुपए। और भाई दाल खरीदी 90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब था। 1 किलोग्राम दाल पड़गी 90 रुपया की। और भाई नमक की थैली आई उसकी 15 रुपये प्रति जो थैली किलोग्राम के हिसाब था। 1 किलो की थैली आवा है तो 2 किलोग्राम नमक खरीद दिया तो 30 रुपया का नून खरीद लिया उसने। और चीनी भाई 30 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती है या तो मन भी जीन जाना पड़ेगा भाई फिर तो लेना खतरा है तो 40 मिला से। तो भाई चीनी 3 किलो खरीदी तो 90 रुपया की होगी। तो भाई 120 और 20 और 90 और 30 और 90 सारे जोड़ देंगे 350 रुपये लक्ष्मी दिया होगी। और सुशील उसका नाम से कृत्य पुराना किराना स्टोर हो गया। कृत्य का मतलब है मैंने सहर्ष प्राप्त करे, खुश होकर प्राप्त करे ग्राहक पता है। तो भाई आगे के घटना घटी न्यू तो देखो रे। लक्ष्मी ने सबसे अधिक रुपए किस वस्तु के लिए चुकाए और कितने। सब तक गणे रुपये लगे भाई उसके 120 रुपये। और किस खातर चुकाए हुए 2 किलो चावलों के लिए। किसके लिए चुकाए चावलों के लिए। चावलों के लिए 2 किलो के लिए 120 रुपये सब तक गणे इस पर लगे रुपये। लक्ष्मी ने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा तो इसने जोड़ देंगे भाई कुल कितने रुपये लगे 120 और 20 और 90 और 30 और 90 350 रुपये उसने खर्च कर दिए वह सारे। और लक्ष्मी ने दुकानदार को 500 रुपये दिए थे तो बताओ उसे लक्ष्मी को कितनी राशि वापस लौटाई। तो भाई 500 रुपये दिए थे 350 रुपये वो काट लेगा सामान के। तो दुकानदार ने लक्ष्मी को कितने रुपए वापस लौटाए 500 में तो 350 गए 150 रुपये। 150 बोलिया कर 50 और 100 रुपया ना मिला करना 150 रुपया ना। तो 150 रुपये उसने लक्ष्मी को वापस दे दिए। शाब पूरा ले भाई अपना भी शाब पूरा। यो था भाग 1 अध्याय का गुल्लक का। और इसी तरह भाग 2 करांगे भाई ठेठ हरियाणवी भाषा में गहराई तो समझ के। और भाई खेल खेल में शिक्षा रिकेश का अपना यूट्यूब चैनल गोल्ड का पेजो आगे बैंड दियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहले तो लेकर 5 मिल का सारा सिलेबस टेस्ट तैयारी जीके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप गेड़ा मारा करो भाई। फिर मिलेंगे अगली पोस्ट के साथ ही। बोलो बच्चों जय